हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन की बात कर रहे थे। म्यूचुअल इंड्यूशन क्या है और फिर हमने कॉइल्स को लेकर क्या निकाला था, कॉपरेशन ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेम वे में वही टॉपिक करेंगे। कॉपरेशन ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन हमें निकालना है और किसके लिए, को अक्षस सोलेनॉइड के लिए निकालना है। हमें परिनलिकाएं लेनी होगी, सोलेनॉइड लेने होंगे। ऐसे टू सोलेनॉइड लेंगे, दो परिनलिकाएं लेंगे जिनका अक्ष क्या होगा, कॉमन होगा। जिसका अक्ष क्या होगा, कॉमन होगा। तो सोलेनॉइड लेकर हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सर। इसके लिए आप क्या करें कि सर एक परिनलिका सोलेनॉइड लीजिए सर। तो लेट अस सपोज सर ये क्या है, सर ये है प्राइमरी, ठीक है, सोलेनॉइड है, ठीक है। ये कौन है सर, प्राइमरी सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड बताया था मैंने आपको कि एक क्या होता है सर, होलो पाइप होता है। क्या होता है, होलो पाइप होता है जिस पर वायर्स कनेक्ट, क्या होता है सर, ओवरलैप होता है। जिस पे वायर क्या होते हैं सर, ओवरलैप होते हैं। तो सर ये है आपका एक सोलेनॉइड। कौन है सर, प्राइमरी सोलेनॉइड है सर। कौन है ये सर, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सोलेनॉइड। ये कौन है, प्राइमरी है। ये इसका क्या है, अक्षस है। इसका क्या है, अक्षस है, ओके। और प्राइमरी में हम क्या करेंगे सर, करंट फ्लो करेंगे। क्या करेंगे सर, करंट फ्लो करेंगे। जैसे आप करंट फ्लो करेंगे इसके सराउंडिंग क्या बनेगा, मैग्नेट। और मैग्नेट बनेगा तो फिर क्या डेवलप होगा, फ्लक्स। क्या डेवलप होगा, फ्लक्स। वो फ्लक्स इससे कनेक्टेड भी हो जाएगा, फ्लक्स इससे कनेक्टेड भी हो जाएगा। पर हमें यहाँ पर हमने क्या लिया, प्राइमरी ले ली, क्या सर, सोलेनॉइड। लेट अस सपोज सर इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, N1 है। और सर ठीक है, अब हमें सेकेंडरी कॉइल और लेनी। तो देखो सेकेंडरी कॉइल भी हमने ले ली, लगभग सेम ही होगी। ये लीजिए, हमने सेकेंडरी ले ली है। ये हमने सेकेंडरी कॉइल ले ली है। तो यहां जो प्राइमरी सोलेनॉइड है और जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है सर, इनकी लेंथ भी हमें इक्विवेलेंट लेनी है। और सर जो इसका एरिया है, सर वो भी हमें सेम ही लेना है। तो जो बोथ सोलेनॉइड है सर, उनके लिए जो एरिया लेंथ है सर वो भी कितनी है, लेट अस सपोज कैपिटल L, ठीक है। और सर इसका एरिया कितना है, कैपिटल A। तो बोथ सोलेनॉइड के लिए क्या है, सेम है सर। क्या है सर, सेम है। जो दो बोथ सोलेनॉइड ले रहे हैं, जो दो परिनलिका ले रहे हैं, दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम। और सर दोनों का जो एरिया है सर वो भी क्या है, सेम है। केवल नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। लेट अस सपोज प्राइमरी जो आपकी सोलेनॉइड है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, N1 है। और जो सर सेकेंडरी है सर उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 है। तो हमने क्या कर रखा है सर, 2 सोलेनॉइड कंसीडर कर रखी है। दोनों बोथ सोलेनॉइड की लेंथ और एरिया क्या है, सेम है। और आल्सो लेट कि जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 है। और जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है, सेकेंडरी परिनलिका है सर, उसमें फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 है, ओके। अब हमें क्या निकालना है सर, इसके लिए कैपिटल M फाइंड करो। क्या निकालो सर, कैपिटल M फाइंड आउट करना है हमें। कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करें सर, बहुत सिंपल सा है सर। पहले आप इसमें म्यूचुअल इंड्यूशन डेवलप तो करें। तो कैसे होगा सर, बताया था कि प्राइमरी सोलेनॉइड पर जो फ्लो करंट है, करंट फ्लो करो सर। प्राइमरी कॉइल पर क्या किया, करंट। प्राइमरी सोलेनॉइड पे क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया। तो जैसे ही करंट फ्लो करोगे सर, इस सोलेनॉइड के सराउंडिंग क्या बनेगा, मैग्नेट। B समानुपाती I, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो करंट की राइट प्रोपोर्शनल है। और सर मैग्नेट डेवलप होगा तो फिर फ्लक्स भी डेवलप होगा सर, कितना होगा, B डॉट A। सर अगर मैग्नेट डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली फ्लक्स भी डेवलप हो जाएगा, कितना होगा सर, B डॉट A हो जाएगा। तो आप देखो कि जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो सर यहाँ मैग्नेट डेवलप होगा सराउंडिंग, ठीक है। और एक फ्लक्स कनेक्टेड होगा। तो सर इस कॉइल से, ये जो आपका प्राइमरी सोलेनॉइड है सर, इससे फ्लक्स कनेक्टेड हो गया। क्या हो गया सर, फ्लक्स कनेक्टेड हो गया है। पर फ्लक्स कनेक्टेड होना ही तो पर्याप्त नहीं होता।
सर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तब यहाँ पे इंड्यूशन डेवलप होगा। तो देखो हम क्या करेंगे सर, फ्लो करंट को वेरी कर दीजिए सर, फ्लो करंट को वेरी करें। जैसे करंट को वेरी करेंगे तो मैग्नेट वेरी करेगा, और मैग्नेट वेरी करेगा चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप देखो जैसे ही प्राइमरी सोलेनॉइड पर आप फ्लो करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल से, हम सेकेंडरी की बात क्यों कर रहे हैं सर, म्यूचुअल इंड्यूशन कर रहे हैं, और म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या होगा सर, फ्लक्स किसमें देखना है, इंड्यूशन किसमें देखना है, सेकेंडरी में। ठीक है, इंड्यूशन किसमें देखना है, सेकेंडरी में देखना है। तो आप देखो कि यहाँ प्राइमरी सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकंड सोलेनॉइड से भी क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइमरी सोलेनॉइड पर फ्लो करंट को चेंज करेंगे तो जो सेकंड सोलेनॉइड है सर उससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, जिससे सेकेंडरी जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है सर उस पर इंड्यूशन डेवलप होगा। और ये जो सेकेंडरी कॉइल पर डेवलप इंड्यूशन है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूशन बोलते हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंड्यूशन हुआ सर उसमें हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालना। सर कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, बहुत ही phi कनेक्टेड टू I, phi इक्विवेलेंट Mi, तो m इक्विवेलेंट कितना आएगा, phi अपॉन I। तो इक्वेशन 1 ही क्या है, रिजल्ट। इक्वेशन 1 ही क्या है, रिजल्ट। तो सिंपल लिखना क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें इन म्यूचुअल इंड्यूशन। बस इतना ध्यान रखना कि ऑलवेज यही कर रहे हैं, सेल्फ इंड्यूशन में यही कर रहे थे, म्यूचुअल में भी यही कर रहे हैं, सभी में यही करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना कि सर म्यूचुअल इंड्यूशन में क्या होता है कि फ्लक्स किसमें होता है, सेकेंडरी में, और सर करंट किसका होता है, प्राइमरी का। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन म्यूचुअल इंड्यूशन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो करंट इन ए प्राइमरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो क्या लिख रहे हैं, इन म्यूचुअल इंड्यूशन, इन म्यूचुअल इंड्यूशन, म्यूचुअल इंड्यूशन द मैग्नेटिक फ्लक्स in secondary coil, in secondary coil, the magnetic flux in secondary coil is proportional to current in primary, secondary solenoid है ये, secondary solenoid is proportional to current in primary solenoid। मीन्स क्या हुआ कि phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो सेकेंडरी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो प्राइमरी सोलेनॉइड में फ्लो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सॉल्व करिए तो phi इक्विवेलेंट कितना आएगा, m into I, वेयर m कितना है सर, m के लिए m निकालना है सर, m कितना आएगा, phi upon I। इक्वेशन 1 ही आपका क्या है, रिजल्ट है। इक्वेशन 1 ही आपका क्या है, रिजल्ट है। आप देखिए, ठीक है, वहां पूरा राइट डाउन कर रहे हैं कि phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो phi इक्विवेलेंट mi, जहां m कौन है सर, या तो बोलो कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल, समानुपाती नियतांक, कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल समानुपाती नियतांक, या फिर आप देखो यहाँ पे क्या है सर, म्यूचुअल इंड्यूशन है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा राइट डाउन कर सकते हैं सर, ये जो phi है सर वो तो कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फ्लो करंट है, पर फ्लक्स इसमें है सेकेंडरी में, करंट किसमें है, प्राइमरी में। तो phi कौन है सर, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी सोलेनॉइड, सेकेंडरी सोलेनॉइड। ओके सर, I कौन है सर, फ्लो करंट, फ्लो करंट, फ्लो करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी सोलेनॉइड। ओके, और सर m कौन है
सर m है कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन। क्या है सर ये? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंड्यूशन फॉर कोएक्सियल सोलेनॉइड, फॉर कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओके ना, और हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि इक्वेशन 1 ही रिजल्ट है, इक्वेशन 1 ही रिजल्ट होता है, बस केवल और केवल हमें इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। इस फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट लेकर आइए और इक्वेशन 1 में लाके पुट करें तो आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा। पर सर ये फाई है कौन? तो फाई होता है कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी सोलेनॉइड। ये क्या होता है सर? कनेक्टेड होता है। पर हम पहले बता चुके हैं कि पहले हम क्या निकालेंगे? पासिंग फाई नॉट, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ टर्न से, तो फिर वो क्या होता है? कनेक्टेड। तो पहले पासिंग निकालिए, पासिंग निकालने के बाद क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है? कनेक्टेड आ जाता है। यही इक्वेशन 2 है, कनेक्टेड ही कौन है? इक्वेशन 2 है। तो कनेक्टेड उठाकर इक्वेशन 1 में रखो, क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे? पासिंग, और फिर क्या निकालेंगे? कनेक्टेड। तो सर क्या निकाले? पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पर किसमें है फ्लक्स सर? सेकेंडरी में। किसमें है? सेकेंड। तो हम अब लिखते हैं क्या? पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी सोलेनॉइड। ओके, क्या आएगा सर? फाई नॉट इक्विवेलेंट। वैसे फ्लक्स होता है क्या है सर? तो हम जानते हैं फ्लक्स कितना होता है। तो फ्लक्स तो हमारे पास होता है B डॉट A। कितना होता है सर? B डॉट A। फाई नॉट कितना होता है सर? B डॉट A। तो आप बताइए यहां से आप देखिए तो फाई नॉट तो कौन है? पासिंग मैग्नेटिक सेकेंडरी सोलेनॉइड। सर एरिया भी किसका आएगा? सेकेंडरी का। और सर ये केवल मैग्नेट किसका आएगा? सर प्राइमरी का। क्यों? करंट किसमें है? प्राइमरी में। मैग्नेट किसका होगा? प्राइमरी का। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी किसका है? प्राइमरी का ही। पर वो किससे कनेक्टेड है? सेकंड से। जैसे फ्लक्स आपको सेकंड में देखना है, बस मैग्नेट किसका लेना है? प्राइमरी का। तो बताइए यहाँ B कौन है? सर मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी सोलेनॉइड। तो कितना होता है? तो हम पहले बता चुके हैं सर, ये होता है μ0 Ni। क्या होता है सर? ये μ0 Ni होता है सर, μ0 Ni होता है। आप इसको N1 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये कौन है? प्राइमरी। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न भी कितना है? N1। तो यहाँ पर भी स्मॉल n डाल दीजिए। तो सर ये क्या होगा? μ0 N1I। कौन है सर? सर ये है आपका, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं कि सर μ0 और सर ये N1 कौन होता है? सर μ0 अगर हम किसकी बात करें? N1 की। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सर n स्मॉल n एक्चुअल में क्या होता है? सर स्मॉल n होता है यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स। यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो बताओ N1 कौन है? सर प्राइमरी जो सोलेनॉइड है सर, उसकी यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ प्राइमरी कॉइल की सोलेनॉइड की बात करो सर, इसकी लेंथ कितनी है? L। और सर पूरी लेंथ पे कितने फेरे हैं? N1। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट लेंथ L पर कितने नंबर ऑफ टर्न है? N1। कंप्लीट लेंथ जो आपकी L है सर, L है, उस पर कितने नंबर ऑफ टर्न है सर? N1 है। तो L लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न है? N1 है। तो यूनिट लेंथ पर कितने होंगे? N1 अपॉन L। इसको हम क्या लिखेंगे? N1। इसको हम क्या लिखेंगे? N1 लिखेंगे। यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सर, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। कैपिटल N क्या होता है? टोटल लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न है। और स्मॉल n क्या होता है सर? यूनिट लेंथ पर कितना है। तो स्मॉल n1 कौन होगा? N1 अपॉन L। कंप्लीट लेंथ पे कितना है? N1। तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? N1 अपॉन L। तो ये हो गया सर यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो ये कितना होगा सर? ये होगा N1 अपॉन L और साथ में कौन है? I। ठीक है, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा सर? आगे सर कितना आएगा? P की वैल्यू कितनी है सर? μ0। और कितना आएगा सर? N1 अपॉन L और साथ में कौन है सर? I। और इनटू में कौन है सर? A। इनटू में कौन है सर? A है। इनटू में कौन है? A। तो बताइए ये हमने क्या निकाली है सर? पासिंग। क्या निकाला सर? पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंडरी सोलेनॉइड। क्या निकाला सर?
पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सेकेंडरी सोलोनॉइड। पर हमें पासिंग नहीं चाहिए सर, हमें तो क्या चाहिए, कनेक्टेड चाहिए। क्या चाहिए, कनेक्टेड। तो बताया था पासिंग निकाल लें और पासिंग को किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टर्न से, नंबर ऑफ टर्न से। तो बताइए पासिंग निकाल लिया क्या, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से। और सर किसके नंबर ऑफ टर्न से, तो फ्लक्स किसका देख रहे हो आप, सेकेंडरी का, तो फिर नंबर ऑफ टर्न भी किसके देखने होंगे, सेकेंडरी। भाई फ्लक्स किसमें देख रहे हो, सेकेंडरी सोलेनॉइड में, फिर नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे, सेकेंडरी के। तो हम बोलेंगे इफ नंबर ऑफ, क्या बोला, इफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी सोलेनॉइड, सेकेंडरी सोलेनॉइड secondary solenoid is N2, then connected magnetic flux in secondary solenoid is कितना आएगा, फाई इक्विवेलेंट। क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, पासिंग निकालो और नंबर ऑफ टर्न से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए फाई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा N2 इंटू क्या आएगा सर, तो ये आएगा μ0 और ये क्या आएगा सर, N1 अपॉन L I इंटू में A। तो यही इक्वेशन नंबर 2 है, यही इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या बोला था कि सर इक्वेशन 1 ही क्या है, आंसर है। इक्वेशन 1 ही क्या होता है, आंसर होता है। बस हमें किसी प्रकार से क्या लेके आना होगा सर, फ्लक्स फाई को कैलकुलेट करके लाना होगा। फ्लक्स फाई को क्या करना पड़ेगा सर, कैलकुलेट कीजिए और इक्वेशन 1 में लाकर वापस पुट कर दीजिए। तो अब हम क्या निकाले सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो क्या आएगा। देखिए तो हम इक्वेशन 1 और ये 1 एंड 2, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से फाई की वैल्यू उठाइए, टेक करो और इक्वेशन 1 में लाके पुट करना है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या गेट होने वाला है सर, m इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, फाई की वैल्यू पुट करो कितना है, तो ये है N2 इंटू कौन है, तो ये है आपका μ0 और N1 अपॉन L I इंटू में कौन है, A है। और सर इसमें किसका डिवाइड करना है सर, I का, किसका डिवाइड करना है, I का। तो आप देखो यहाँ फ्लो करंट I से I कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आप देखो m इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा μ0, ठीक है, μ0 और क्या आएगा सर, N1 N2 अपॉन कौन है सर, L है और साथ में कौन है, A है, साथ में कौन है, A है। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फॉर सोलेनॉइड। क्या होगा, सोलेनॉइड होगा, ठीक है। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन है सर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर, डिपेंड कर रहा है एरिया पर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पर और डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड करता है मीडियम पे। देखो ये अभी आपने किस में लिखा है सर, ये लिखा है इन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में लिखा है, किसमें लिखा है, V0 है। अगर सर आप इन मीडियम लिखोगे तो अगर सर हम इन मीडियम लिखेंगे, अगर हम इन मीडियम लिखें, इन मीडियम लिखो तो क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं, यही सारा आर्टिकल होगा, केवल μ0 के साथ में सर μr और एडिशनल आ जाएगा। तो इन मीडियम, ये तो किसमें है, एयर या वैक्यूम में है, किसमें है सर, एयर या वैक्यूम में है। सर मीडियम लिखोगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा m इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, μ0 μr प्लस और आ जाएगा, कितना आया, तो ये आया N1 N2 अपॉन L और साथ में कौन है, A, साथ में कौन है, A। तो सर ये हो गया इन एयर या वैक्यूम
और सर मीडियम में आओगे तो म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट है सर वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन किस पे डिपेंड करता है। तो एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। और दोनों की ही अगर यूनिट देखेंगे तो सर जो सेल्फ इंड्यूशन है सर उसकी यूनिट भी क्या है, हेनरी, और सर यहाँ इसकी यूनिट भी क्या है, हेनरी होती है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं क्या सर, मैं इसको ऐसे लिख दूं m इक्विवेलेंट क्या लिखूं, म्यू नॉट म्यू आर। तो इसको मैंने लिख दिया n1 अपॉन n, एक l से ऊपर मल्टीप्लाई करो और एक l से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे लिखोगे n1 अपॉन l इनटू में n2 अपॉन l और साथ में कौन l और इनटू में क्या लिखा n। कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में अप और डाउन, अप और डाउन, बहुत साइड हमने क्या किया सर, स्मॉल l से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ऊपर l से मल्टीप्लाई किया, एक l ऑलरेडी नीचे था, तो एक अप डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक l यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, n1 अपॉन l इनटू n2 अपॉन l, और सर एक l आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो एक l से नीचे और एक l से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो क्या बेनिफिट हुआ। तो आप देखो ये कौन है सर, ये रहा, क्या है सर ये, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एट यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एट यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर पेड़ों की संख्या। पर ये किसकी है सर, ये है प्राइमरी सोलोनॉइड की है। अगर सर हम सेकेंडरी देखें तो बताइए सेकेंडरी में यहाँ प्राइमरी फेरे कितने थे, n1, सेकेंडरी में कितने फेरे हैं, n2, लेंथ दोनों की क्या है, सेम, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। तो देखो सर प्राइमरी में क्या होगा, टोटल फेरे अपॉन क्या आएगा, टोटल लेंथ, n1 अपॉन l है। सेकेंडरी में क्या आएगा, तो सेकेंडरी में आ जाएगा टोटल फेरे कितने, n2 अपॉन l। तो देखो ये कौन है सर, ये है स्मॉल n, ये म्यू 0 और फिर क्या आएगा म्यू r, ये क्या आएगा n1 और ये क्या आएगा n2 और a इंटू l। जहाँ n1 कौन है सर, n1 तो है प्राइमरी जो सोलोनॉइड है सर उसकी यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स, और सर ये स्मॉल n2 कौन है सर, ये भी क्या है सर, ये है सेकेंडरी सोलोनॉइड के यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आपको रिजल्ट कैपिटल n1 n2 में भी लिख सकते हो और आप चाहे तो स्मॉल n1 स्मॉल n2 में भी लिख सकते हो। बस कैपिटल n और कैपिटल n2 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑल लेंथ पर होते हैं, और सर ये जो स्मॉल n1 n2 क्या है सर, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर एट यूनिट लेंथ होते हैं। तो आप देखिए हमने म्यूचुअल इंड्यूशन पूरा कंप्लीट फाइंड आउट किया। पहले म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है, फिर उसमें कोएफिशिएंट को डिफाइन किया, ठीक है, और उसके बाद में कैलकुलेट भी किया। कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन हमने क्या किया, कैलकुलेट भी किया। सर किसके लिए किया सर, हमने कैलकुलेट किया फॉर कॉइल के लिए, कॉसेंट्रिक कॉइल ली 2, और अब सेकंड आर्टिकल में भी क्या लिया कि दो कोएक्सियल सोलेनॉइड ले रखी है, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ली, पहले लेकर ली, और उनके लिए क्या निकाला सर, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन फाइंड आउट किया। अब हम सेल्फ इंड्यूशन से और म्यूचुअल इंड्यूशन से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के ही है बेटा, तो वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इन सेल्फ इंड्यूशन, क्या बोल रहा है, सेल्फ इंड्यूशन ऑफ ए कॉइल is 20 Henry
4 हाइड्रोजन and induced EMF of 100 volt. The value of 10 ampere current should decrease to what value in 1 second? The value of value of 10 ampere current should be decreased to what value in 1 second. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा सेल्फ इंड्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेल्फ इंड्यूशन की बात कर रहा है। और सेल्फ इंड्यूशन में हमने बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना दे रखा है? 100 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 वोल्ट दे रखा है। और सर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन देखा सर 20 हेनरी दे रखा है। तो हम जानते हैं सर क्या होता है सर? इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF in self induction क्या होता है सर? induced EMF in self induction from Faraday law सर कितना निकला था सर? स्मॉल e इक्विवेलेंट कितना होता है माइनस एल डी आई बाई डी। इंड्यूस्ड EMF कितना होता है सर? स्मॉल e इक्विवेलेंट कितना होता है माइनस एल डी आई बाई डी होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है सर? इंड्यूस्ड वोल्टेज दे रखा है कितना है सर? 100। इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना है सर? 100 वोल्ट दे रखा है। आप देखें तो सेल्फ इंड्यूशन भी दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन दे रखा है कितना है सर? L कितना दिया सर? 20 हेनरी दे रखा है। तो आप देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज आपको गिवन है, सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन आपको दे रखा है। अब केवल आप इस पे काम करवा रहा है वो फ्लो करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट और चेंज ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सर करंट को हमने चेंज किया। करंट को हमने चेंज किया कैसे सर? I1 करंट से कहाँ चले गए? I2 करंट। करंट को आप चेंज करते हैं, करंट फ्लो करंट चेंज करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तभी इंड्यूशन डेवलप होगा। तो सर हमने करंट को चेंज किया I1 से I2 और टाइम कितना लगा सर? T1 से T2। टाइम कितना लगा? T1 से T2। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे लिखेंगे स्मॉल e कितना आएगा सर? माइनस एल। उसको लिख देंगे I2 माइनस I1 अपॉन क्या आएगा सर? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये हो गया आपका। ये लीजिए क्या आएगा सर? ये I2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये है चेंज इन करंट और ये है करंट को चेंज करने में लगा टोटल टाइम। करंट में कितना चेंज हुआ और उसमें कितना टाइम लगा। तो I2 माइनस I1 DI कितना होगा? I2 माइनस I1 और टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। तो करंट को हमने I1 से I2 वेरी किया और टाइम कितना लगा सर? T1 से T2 गए। तो टोटल बताइए क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि पहले करंट कितना था? 10 एम्पियर। तो I1 हमारे पास कितना है? 10 एम्पियर है। ठीक है। तो उसने कहा कि बताओ इसको कितना चेंज करना पड़ेगा। तो हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट पहले कितना था? 10 एम्पियर था। तो 10 से वो कहना चाहता है कि कितना चेंज कर दें, करंट को कितना चेंज करें कि करंट को कितना चेंज करें कि कितना वोल्टेज डेवलप हो? 100 वोल्ट डेवलप हो। कितना वोल्टेज डेवलप हो? 100 वोल्ट डेवलप हो। उस ड्यूरेशन में टाइम कितना ले रहा है? 1 सेकंड में। उसने कहा करंट को T2 माइनस T1 1 सेकंड। देखो कितना टाइम ले रहा है वो? इन 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में ड्यूरेशन कितना दे रखा है? टाइम की ड्यूरेशन कितना है? 1 सेकंड में करंट को 10 एम्पियर से कितना चेंज कर दें? 1 सेकंड ड्यूरेशन में करंट को 10 एम्पियर से कितना चेंज करें ताकि कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हो? 100 वोल्ट। और उसमें स्मॉल l कितना दे रखा है? कैपिटल कितना दे रखा है? 20 हेनरी। तो आप देखो
ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आपको गिवन है। कैसे सर, स्मॉल ई कितना दे रखा है 100 वोल्ट, एल कितना गिवन है 20 हेनरी, सर टाइम ड्यूरेशन कितना है 1 सेकेंड, I1 कितना है 10 एम्पियर, और क्या हमें कैलकुलेट करना है सर I2 हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू पुट करो तो E कितना है 100 वोल्ट इक्विवेलेंट, बताइए L कितना है 20 हेनरी इनटू में, सर I2 हमें फाइंड आउट करना है, I1 कितना है 10 एम्पियर, और नीचे कौन है सर 1 सेकंड, नीचे कौन है सर 1 सेकंड, यही है T2 माइनस 1 सेकंड है। अब किसके लिए सॉल्व करना है I2 के लिए, तो आप देखो इस ले जाओ, तो I2 माइनस 10 कितना आएगा सर 20 उधर लेके, तो कितना आया 5 एम्पियर, कितना आएगा ये 5 एम्पियर आएगा। तो सर ये आपका 10 एम्पियर है, तो सर I2 उधर लेकर आओ, ठीक है, यूनिट बाद में लगा लेना, ठीक है। तो I2 कितना आएगा सर 20 उधर लेके जाओगे तो 100/20 कितना आएगा 5 आएगा, तो सर I2 कितना आ जाएगा, सर I2 उधर लेकर आओगे तो क्या आएगा 5 + 10, तो कितना आएगा सर 15 एम्पियर, कितना आएगा 15 एम्पियर होगा। तो हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, बोलो कितना चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आप यूज करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू यहाँ डिफरेंट आएगी, आपकी वैल्यू यहाँ पे आप इसको नेगेटिव साइन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आएगा -I2 माइनस ये आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5 आएगा, और +10 इधर लेकर आओगे तो कितना आएगा बताइए 5 एम्पियर, कितना आएगा 5 एम्पियर आएगा। अगर आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो बताइए कितना आएगा, तो ये -5 आने वाला है, कितना आने वाला है कि ये -L है, तो -5 इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा सर -5 + 10, तो कितना आएगा सर +5 एम्पियर, +5 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि करंट हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, 10 एम्पियर से कहाँ लेकर जाओ, 10 एम्पियर से कहाँ लेकर आए आप 5 एम्पियर, तो कितना वेरी करना पड़ा 5 एम्पियर। पहले करंट कितना था 10, अब कितना कर दिया 5। पहले जो हमने किया था, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया, तो उस केस में कितना आ रहा था 15 आ रहा था। तो आप विदाउट नेगेटिव साइन भी आप कर सकते हैं। वहां पे कितना आया था बोलो सर, I1 कितना था 10 एम्पियर, और सर I2 हमने कितना निकाला था बताइए 15, तो वहां पर भी कितना वेरी करना पड़ेगा 5। वहां पे भी 10 से कितना किया 15, 5 वेरी किया, और सर यहाँ कितना कर रहे हैं 10 से कितना कर रहे हैं 5, तो यहाँ करंट क्या हो रहा है डिक्रीज, और यहाँ करंट क्या हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो आप नेगेटिव साइन लें तो भी चलेगा, और नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। आप देखो वेरिएशन नहीं आने वाला है, 5 एम्पियर का वेरिएशन ही करने वाला है, वो 10 से 15 जा रहा है या फिर 10 से 5 आ रहा है, तो वेरिएशन 5 एम्पियर का ही होगा। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन टेक करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और नेगेटिव साइन विड्रॉ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल क्या दिखाता है, नेचर ऑफ करंट दिखाता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि यहाँ डेवलप करंट ऑलवेज उस रीजन को अपोज करता है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप नेगेटिव साइन यूज भी कर सकते हो और उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन अपन देखें इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन देखो उसने क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने कहा द रेडियस ऑफ ए सोलेनॉइड, उसने कहा द रेडियस ऑफ solenoid of radius of A solenoid of 100 tons is 1 centimeter, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। if the length of solenoid is 60 centimeter, then find the self inductance of the solenoid, then find ठीक है सेल्फ इंड्यूटेंस फॉर सोलेनॉइड, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या निकालना है, सेल्फ इंड्यूटेंस निकालना है, एल निकालना है। यहाँ वो किसकी बात कर रहा था, फिर यहाँ पर भी सेल्फ इंड्यूशन निकाला था,
पर किसके लिए? ये भी सोलेनोइड के लिए था, और सर ये भी क्या था? सोलेनोइड के लिए। अब बताइए, सॉरी ये किसके लिए था? कॉइल के लिए। ये किसके लिए था? कॉइल। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइल हो सोलेनोइड हो, ठीक है, फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है। अब यहाँ तो देखो क्या किया था उसने, सर यहाँ तो उसने सेल्फ इंड्यूशन गिवन था आपका, जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन है वो गिवन है, वोल्टेज उसने गिवन कर दिया, और किसकी बात कर ली? करंट की। यहाँ क्या कर रहा है देखो, यहाँ वो किसकी बात कर रहा है? कोएफिशिएंट की बात कर रहा है कि कोएफिशिएंट निकालिए। तो हम जानते हैं कि जो सेल्फ इंड्यूशन हमने निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन हमने सॉलिड के निकाला था L, वो याद करिए कितना आया था। और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन जो हमने निकाला था सर वो कितना आया था, तो हम निकाल चुके हैं वो, सर म्यू 0 n स्क्वायर a और साथ में क्या है? L, म्यू 0 n स्क्वायर a अपॉन L। ये फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं सोलेनोइड के लिए। हमने निकाला था सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन फॉर कॉइल भी निकाला था और फॉर सोलेनोइड भी निकाला था। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। तो बताइए, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन निकालना है, किसके लिए निकालना है? सोलेनोइड पैरेललिका के लिए निकालना है, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना किसका? पैरेललिका का। तो क्या नहीं निकाल सकते? तो ये ना म्यू 0 n स्क्वायर a अपॉन L। तो बोलो क्या क्या चाहिए मेरे को, बताइए क्या क्या चाहिए? सर एक तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो नंबर ऑफ टर्न देखें कितने हैं? 100। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 100 है सर। साथ में सर हमें चाहिए म्यू नॉट। तो आप इसके लिए एक वैल्यू याद करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलवेज कितना होता है? 10 की पावर -7 होता है। तो सर यहाँ से अगर म्यू नॉट निकालेंगे तो ये होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। फिर सर क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो आप देखो लेंथ इसमें देखिए कितनी है? 60 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो सर ये अगर 60 सेंटीमीटर लेकर आओगे, 60 सेंटीमीटर तो मीटर में लिखो तो सर 0.60 मीटर, 0.60 मीटर या 0.6 मीटर लिख दीजिए। तो क्या हमें लेंथ मिल गई? हाँ सर। क्या नंबर ऑफ टर्न मिल गया? हाँ सर। म्यू नॉट हम जानते हैं? हाँ सर। अब बताओ केवल और केवल क्या चाहिए सर? एरिया और चाहिए सर। तो सर एरिया किसका? सर सोलेनोइड का। तो एरिया क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप बताओ पाई तो कितना होता है? 22/7 इंटू सर आर क्या है? रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। तो देखकर देखो ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना दिया? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में लेकर आओ तो कितना होगा? 1/100 मीटर का क्या आएगा? होल स्क्वायर। 1/100 सेंटीमीटर का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। तो आप बताइए क्या हमें एरिया भी फाइंड हो गया क्या? तो आप देखो सारी वैल्यू पता है आपको। तो नंबर ऑफ टर्न म्यू 0 का मान सर ये रहा, ठीक है। लेंथ सर ये रहा 0.60 मीटर। एरिया सर पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया। और सर कौन है? सर नंबर ऑफ टर्न से कितना? 100 है। अब ये ऑल वैल्यू आप यहाँ से टेक करेंगे और यहाँ लाके पुट कर देंगे। यहाँ लाके क्या करेंगे? पुट करेंगे तो आपका सेल्फ इंड्यूशन आ जाएगा। यही क्वेश्चन म्यूचुअल इंड्यूशन पे भी आ सकता था। ये भी किस पे आया? सेल पे आया, तो ये म्यूचुअल पे भी आ सकता है। तो म्यूचुअल इंड्यूशन आएगा तो वो कितना आया था सर? m बराबर बताया था आपने म्यू 0 और कितना था सर? ये था सर n1 n2 अपॉन n और साथ में क्या था? a। याद करो। और ये था किसमें था सर? वैक्यूम में होता है, एयर में होता है। अगर मीडियम आएगा तो सर यहाँ पे म्यू आर लगा दो। क्या लगा दो? म्यू आर। तो बताओ वहां पे आपको क्या क्या चाहिए होगा? सर म्यू नॉट। सर क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी सोलेनोइड। n2 कौन है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी सोलेनोइड। n क्या है? सर लेंथ ऑफ सोलेनोइड। a कौन है? एरिया ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पे आ सकता है? म्यूचुअल पे भी आ सकता है, जहां पर वो 2 सोलेनोइड लेगा, यहाँ पे सिंगल सोलेनोइड लेगा। क्योंकि सेल्फ इंड्यूशन में एक सिंगल पे होता है और म्यूचुअल में जाओगे तो क्या होगा सर? 2 पे बात करेंगे, 2 पे लेना पड़ेगा। 2 कॉइल्स लो या फिर 2 क्या लो? आपके 2 आपको क्या लेनी पड़ेगी? सर 2 आपको सोलेनोइड्स लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल इस टाइप का भी आ सकता है। देखो सेल्फ इंड्यूशन देगा, कोएफिशिएंट देगा तो वोल्टेज फाइंड आउट कराएगा, वोल्टेज देगा तो कोएफिशिएंट फाइंड आउट कराएगा। सिमिलर वे में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। E इक्विवेलेंट कितना होता है? -m d/dt। तो यहाँ से भी हो सकता है। नोमिकल सेल्फ इंड्यूशन में भी आ सकता है, नोमिकल, ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूशन में भी आ सकता है। तो कोएफिशिएंट देके वोल्टेज देकर कोएफिशिएंट। अगर इसमें आएगा अननोन प्रेरण में आएगा तो कोएफिशिएंट देके वोल्टेज देकर कोएफिशिएंट, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूले भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। सेल्फ इंड्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकाला। ये 4 क्या है? सोलेनोइड होता है। और कॉइल के लिए भी निकाला था अपने, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन और देखा है, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और है।
देखिए क्या है, उसने कहा बहुत सिंपल है कि उसने कह रहा है कि एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल है आपका। कॉइल के लिए उसने क्या बोला कि सर करंट पहले कितना फ्लो किया, 10 एम्पियर, और वो कह रहा है करंट कितना है, 5 एम्पियर है, और कितना कर दिया करंट, सर 0 एम्पियर करंट, 5 से कितना कर दिया 0, और सर इसमें कितना टाइम लगा रहा है वो, डेल टी, T2 माइनस T1 कितना लगा, सर वो लगा रहा है 2 मिलीसेकेंड। 2 मिलीसेकेंड की बात करते हैं कि 2 मिलीसेकेंड में करंट को क्या किया उसने, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 मिलीसेकेंड में करंट कितना कर रहा है, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर कर दिया उसने। 2 मिलीसेकेंड में क्या किया, करंट को 5 एम्पियर से कितना कर दिया, 0 एम्पियर कर दिया है। अब वो कहना चाहता है कि इसमें आप क्या निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूशन निकालें, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालिए। अगर इफ डेवलप वोल्टेज कितना हुआ, इंड्यूशन वोल्टेज कितना है, 25 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट दे रखा है। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो क्या था, E बराबर माइनस एल डी में था, वो सेल्फ में किया पहला क्वेश्चन। अब ये किस में आ गया, म्यूचुअल में है, तो ध्यान क्या लिखेंगे, E बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी, पर वो करंट वैल्यू की बात करता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस एम, और क्या लिखना पड़ेगा सर, I2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ओके। और साथ में कौन है, स्मॉल e, तो आप देखो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है, बताओ, स्मॉल ई दे रखा है 25 किलो वोल्ट, तो क्या लिखेंगे 25 इंटू 10 की पावर क्यूब वोल्ट, हो गया आपका। ये कौन है, E। और सर एम हमें फाइंड आउट करना है, एम में क्या करना, फाइंड आउट करना है। I2 माइनस I1 सर कितना है, 5 टू कहाँ गए, 0 पे, तो I1 कितना है 5 और I2 कितना है 0, और सर T2 माइनस T1 कितना टाइम लग रहा है सर, 2 मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड में आपने ये चेंज किया, तो आप देखो E कितना है सर 25 किलो वोल्ट, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर क्यूब, इक्वलेंट क्या आएगा सर, माइनस एम, एम आपको फाइंड आउट करना है। सर ये कौन है, I2 क्या है सर, I1 5, और ये कितना है 0, 0 माइनस 5, ओके। और नीचे क्या आने वाला सर, T2 माइनस T1, तो टाइम कितना लेगा सर 2 मिलीसेकंड, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लेंगे कंप्लीटली, तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप वर्क कर सकते हैं कि आप देख लीजिए I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, ड्यूरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ड्यूरेशन दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करें कि इक्विवेलेंट कितना होता है, माइनस एम I2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इसको मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना बेटा, मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना। I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वोल्ट को वोल्ट में लाना पड़ेगा, और इस तरह से आप यहाँ आके पुट करेंगे। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एम की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एम की। तो बताया था मैंने आपको कि एल देगा तो कोएफिशिएंट देगा, वोल्टेज की बात करेगा, वोल्टेज देगा कोएफिशिएंट की बात करेगा। ऐसे देखो यहाँ पे वोल्टेज गिवन किया, क्या किसकी बात कर रहा है, कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट देकर वोल्टेज या वोल्टेज देकर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट देकर वोल्टेज और वोल्टेज देकर कोएफिशिएंट। पर ऐसा नहीं है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या था कि कोएफिशिएंट भी दे रखा था और वोल्टेज भी दे रखा था। किसकी बात कर रहा था, करंट की, इसकी बात कर रहा था करंट की। I1 देकर क्या कुछ डिस्कस किया था, I1। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप ध्यान रखें, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, कोएफिशिएंट देकर वोल्टेज, वोल्टेज देकर कोएफिशिएंट, ठीक है। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करेगा कि L फाइंड आउट करो, M फाइंड आउट करो फॉर कॉइल, फॉर सोलेनॉइड, तो ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो इस तरह से बेटा हमने कंप्लीट आपके लिए ये लास्ट जो 3 से 4 लेक्चर हुए, उसमें सर हमने सेल्फ इंड्यूशन और म्यूचुअल इंड्यूशन की बात की। सर सेल्फ इंड्यूशन क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूशन क्या होता है, फिर उनके लिए हमने कोएफिशिएंट डिफाइन किए, ठीक है, उनको हमने कैलकुलेट किया और उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई। तो ये हमने इस तरह से सेल्फ और म्यूचुअल इंड्यूशन डिफाइन किया। एक लास्ट लेक्चर इसमें और होगा, ईडी करंट को लेकर बात करेंगे। क्या करेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन में एक लास्ट टॉपिक और होगा जिसमें हम ईडी करंट, भंवर धाराओं की बात करेंगे, ईडी करंट की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।